प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने सोचा है कि आपके घर में रिज़्क़ आ तो रहा है, लेकिन ठहर क्यों नहीं रहा? आप कमाते तो हैं, मगर पर्स हमेशा खाली क्यों रहता है? किचन में बर्तन तो बचते हैं, मगर चूल्हा अक्सर ठंडा क्यों रहता है? तो जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसी चीजें बेजान पड़ी हों, जिन्हें आपने महीनों से छुआ तक नहीं, लेकिन वही चीजें आपके नसीब के दरवाजे बंद किए बैठी हों। प्यारी बहनों, हमारे घरों में अक्सर कोने, अलमारियां, छतें और पुराने दराज ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिनमें न जाने कब से गर्द जमा है, और हमें लगता है ये तो मामूल की बात है, मगर नहीं, ये मामूल नहीं। यही वो गैर मरी रुकावटें हैं जो हमारे घरों को बेबरकत कर देती हैं, रिज़्क़ को रोक देती है और घरेलू सुकून को चाट जाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन 5 हैरानकुन चीजों के बारे में, जिनकी सफाई अगर आपने हर जुम्मे के दिन कर ली, तो इंशाअल्लाह आपके घर में ऐसी बरकत उतरेगी जैसे आसमान से नूर बरस रहा हो। ऐसा रिज़्क़ खुलेगा जैसे खजाने के दरवाजे खुल गए हों, और ऐसी राहत आएगी जैसे फरिश्ते खुद हिफाजत करने लगे हों। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका घर अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमतों का ठिकाना बनने वाला है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले मैं आपको जुम्मे के दिन की वो फजीलत बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आपकी रूह तक हिल जाएगी। जुम्मे का दिन कोई आम दिन नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसे दिनों का सरदार कहा गया है। और ये वही दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाया और उसी दिन जमीन पर उतारा। ये वही दिन है जिसमें कयामत कायम होगी और तमाम मखलूक रब के सामने पेश की जाएगी। जुम्मे के दिन सूरज की रोशनी तक मुख्तलिफ होती है, हवाएं सुकून से बहती हैं और आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। ये वो दिन है जिस दिन दुआएं रद्द नहीं होती। जिस लम्हे में बंदा हाथ उठाता है, उस लम्हे आसमान की तरफ से सदा आती है, बता मेरे बंदे क्या मांगता है। प्यारी बहनों, ये वो लम्हा है जब अल्लाह राजी होकर रिज़्क़ में बरकतें नाजिल करता है, दिलों की गिरहें खोलता है और वो सब कुछ अता करता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मगर अफसोस, हम इस दिन को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। न दिल को साफ करते हैं, न जबान को, न घर को और न ही नीयत को। इसलिए आज के बाद जब भी जुम्मे का सूरज तुलुआ हो, तो याद रखना, ये वो दिन है जो आपके घर और किस्मत को बदल सकता है, अगर आपने इसे सच्चा माना, समझा और इसकी इज्जत की। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस पहली चीज की, जिसकी सफाई जुम्मे के दिन करना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो ये चीज इंसान के रिज़्क़ पर, सुकून पर और घर की बरकत पर ऐसा वार करती है जैसे जहरीला सांप आहिस्ता आहिस्ता किसी जिस्म में जहर फैला दे। जी हाँ, वो पहली चीज है घर का मेन दरवाजा। वही दरवाजा जो हर मेहमान से पहले, हर फरिश्ते से पहले और हर रिज़्क़ की पहली छाप से पहले नजर आता है। अगर वही दरवाजा गंदा हो, उस पर जाले लगे हों, गर्द जमी हो, तो याद रखो, रहमत के फरिश्ते भी उसे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। हम में से कितने हैं जो हफ्ते भर घर के अंदर साफ सफाई तो कर लेते हैं, मगर दरवाजे की तरफ एक नजर भी नहीं डालते। अक्सर घरों में दरवाजे पर जमी मिट्टी ऐसे लगती है जैसे गुर्बत ने अपना ठिकाना बना लिया हो, जैसे बरकतें भी अंदर आने से डरती हों। प्यारी बहनों, जुम्मे के दिन जब आप दरवाजे की सफाई करती हैं, तो हकीकत में आप अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल रही होती हैं। ये सिर्फ लकड़ी या लोहे का दरवाजा नहीं, ये आपकी तकदीर का पहला दरवाजा है। जैसे दिल अगर मैल से भर जाए तो इंसान रब की बात नहीं सुनता, वैसे ही घर का दरवाजा अगर मैल से भरा हो तो अल्लाह की रहमत उस घर का रुख नहीं करती। आजकल के माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि हम बाहर की सफाई को दिखावा समझते हैं और दिल की गंदगी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखो, जो औरत अपने घर के दरवाजे को हर जुम्मे को पाक साफ रखती है, उसका दरवाजा सिर्फ मेहमान के लिए नहीं, फरिश्तों के लिए भी खुलता है। वो औरत रिज़्क़ को आवाज देती है और रब उसके हक में आसानियां लिख देता है। और जो औरत कहे क्या फर्क पड़ता है, तो सुन लो, फर्क आसमान से जमीन तक का है। जुम्मे को साफ न किया गया दरवाजा ऐसा है जैसे कब्र पर उगा कांटा, जो हर आने वाली बरकत को चुभ जाए। इसलिए उठो, आज के बाद जुम्मे को सबसे पहले उस दरवाजे को धोना जिससे किस्मत अंदर दाखिल होती है, क्योंकि दरवाजा बंद नहीं होता, मगर गंदा जरूर हो सकता है, और गंदा दरवाजा बंद किस्मत की अलामत होता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों,
यहाँ मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो बज़ाहिर एक मामूली सा वाकया लगता है, लेकिन जिसका अंजाम सुनकर जमीन भी कांप गई थी और आसमान भी साकित हो गया था। एक खूबसूरत बस्ती में एक औरत रहती थी। लोग उसे खामोश दरवाजे वाली कहते थे। उसके घर का दरवाजा कभी किसी ने खुला हुआ नहीं देखा था, न दिन में न रात में। वो औरत न किसी से मिलती, न कोई उसके करीब जाना पसंद करता, लेकिन उसका घर बस उसका घर ही था जो एक हैरान कून मंजर पेश करता। उसके इर्द गिर्द बेकार चीजें, पुराने बर्तन, टूटी टांगों वाली कुर्सियां, मिट्टी में डूबी हुई पुरानी जूतियां और मैल से अटे हुए दरवाजे यूं पड़े थे जैसे बरसों से किसी ने उन्हें हाथ तक न लगाया हो। एक दिन गांव में एक बच्चा बीमार हो गया। उसे दवा न मिली, लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, इस गांव के कुछ घरों में ऐसी नापाकी है जिसकी वजह से रब की रहमत उतरना बंद हो गई है। सब ने अपने घरों की सफाई शुरू की, सिवाय उस औरत के। कुछ दिन बाद उस औरत के घर से चीखें आने लगीं। लोग दौड़े, दरवाजा तोड़ा और अंदर का मंजर देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वो औरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके गिर्द चारों तरफ कीड़े रेंग रहे थे। छत से सियाह पानी टपक रहा था और दरवाजे पर खून की एक लकीर बन चुकी थी। वो दरवाजा जो कभी साफ नहीं किया गया, उसी ने उसकी जिंदगी के दरवाजे भी बंद कर दिए थे। होश में आकर उस औरत ने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर मैंने अपना दरवाजा वक्त पर साफ कर लिया होता तो शायद मेरी किस्मत का भी कोई दरवाजा खुल जाता। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये कोई ख्याली बात नहीं। घर की वो चीजें जिन्हें हम हकीर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, कभी कभी वही हमारी दुआओं की राह में दीवार बन जाती है। जुम्मे के दिन इन दरवाजों, चीजों और बोसीदा कोनों की सफाई सिर्फ सफाई नहीं, वो किस्मत को चमकाने की एक कुंजी है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे घरों का मैल हमारी दुआओं के आगे बंद दरवाजा बन जाए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। यह वो चीज है जो हमारे घरों में रोजाना इस्तेमाल होती है, हमारे कदमों के नीचे बिछी रहती है, लेकिन हम में से अक्सर इसकी हालत की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और वो है हमारे घर की जाए नमाज, या वो सफ जहां हम सजदा करते हैं। जी हाँ, वही जाए नमाज जिस पर हम रब के आगे झुकते हैं, जिस पर सजदे करके रो रो कर दुआएं मांगते हैं। लेकिन अगर वो नापाक, मैली, बदबूदार हो, या फिर उस पर जूतों के निशान, धूल मिट्टी या बच्चों की गंदगी लगी हो, तो समझ लो कि वो सजदा आसमान तक पहुंचने से पहले ही जमीन में दफन हो जाता है। जब हम अपने दिल को पाक करते हैं तो अल्लाह हमारी बात सुनता है, लेकिन जब वो जगह ही पाक न हो जहां हम उसके सामने झुक रहे हैं, तो कैसे कबूल हो दुआएं। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिस घर में सजदे की जगह मैली हो वहां फरिश्ते ठहरना पसंद नहीं करते, और जिस जगह फरिश्ते न हो वहां रहमत कहां उतरेगी। आज के दौर में हमारे बच्चे उस जाए नमाज पर खेलते हैं, खाते पीते हैं, पांव रखकर गुजरते हैं, और हम खामोश तमाशाई बने देखते रहते हैं। हमने सजदे की जगह को इतना मामूली कर दिया कि वो दुआओं की ताकत खो बैठी। क्या कभी सोचा है कि क्या हम किसी बादशाह के सामने मैले कपड़ों में जा सकते हैं? नहीं ना। तो फिर उस रब के सामने जो बादशाहों का बादशाह है, वहां मैली जगह से सजदा करके क्या हम अपनी दुआओं को आसमान की सीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं? प्यारी बहनों, जुम्मे का दिन वो दिन है जिसमें एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें मांगी गई दुआ खाली नहीं जाती। लेकिन अगर उस लम्हे तुम्हारी जाए नमाज गंदी हो या सजदे की जगह नापाक हो, तो शायद वो लम्हा भी खाली गुजर जाए। तो याद रखो, जुम्मे के दिन सजदे की जगह की सफाई करना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि ये रिज्क, रहमत और सुकून का दरवाजा खोलने का पहला कदम है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो हैरान कर देने वाली भी है, अकल को चौंका देने वाली भी, और सब कैसी देती है जो जिंदगी भर याद रहती है। एक वीरान सा गांव था जहाँ हर घर कच्चा, दीवारें टूटी हुई और छतें टपकती थीं। मगर इन सब के बीच एक कच्चा सा घर ऐसा भी था जहाँ हर वक्त खुशबू महकती थी। न वहाँ बिजली थी, न फर्नीचर, लेकिन अंदर दाखिल होते ही दिल को सुकून मिलता था। इस घर में एक 70 साला बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा जी कहते थे। उनके पास दुनिया की कोई चीज न थी, मगर उनकी जाए नमाज हमेशा ताजा खुशबू देती, कभी मैली न होती, और हर नमाज के बाद वो उसे तह करके एक सफेद कपड़े में लपेट देते। एक दिन एक औरत
जो शौहर के गुस्से, बच्चों की जिद और दुनिया के झमेलों से थक कर आई थी, बाबा जी के पास फरियाद करने आई। उसने कहा, बाबा जी, मैं सजदे भी करती हूँ, दुआएं भी मांगती हूँ, फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता, बरकत नहीं आती। बाबा जी ने निहायत खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर उसे अंदर बुलाया और एक पुरानी, मैली, मिट्टी से अटी हुई जाए नमाज निकाली। बोले, ये तेरे जैसे कई लोगों की दुआओं का गवाह है, मगर देख ये कितनी गंदी है। किसी ने इसे साफ करना जरूरी नहीं समझा। यही हाल तुम्हारी जिंदगी का है। रब के हुजूर सजदा करने की जगह भी मैली हो तो दिल की सफाई कैसे होगी। फिर बाबा जी ने अपनी जाए नमाज की तरफ इशारा किया और बोले, बेटी, जब तुम दरबार ए इलाही में जाती हो तो क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा लिबास गंदा हो? नहीं ना? तो फिर जिस कपड़े पर तुम सजदा करती हो उसे गंदा क्यों छोड़ती हो? जाए नमाज वो दरवाजा है जो जमीन से आसमान तक सीधी रसाई देता है। अगर वही झंग आलूदा हो, मैली हो, तो तुम्हारी फरियाद किस दिल से ऊपर जाएगी। औरत के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि उसका सजदा तो था मगर सलीका नहीं था, दुआ तो थी मगर अदब नहीं था। प्यारी बहनों, जब तुम जुम्मे के दिन सफाई करती हो तो अपने दिल की सफाई के साथ साथ उस जाए नमाज की भी सफाई जरूर करो जिस पर तुम सजदा करती हो, क्योंकि बरकत सिर्फ सजदे में नहीं, सजदे के आदाब में भी होती है। और याद रखो, बाद वक्त दुआएं इसीलिए कबूल नहीं होती क्योंकि हम जिन रास्तों से रब को पुकार रहे होते हैं वही रास्ते हमने खुद नापाक छोड़ रखे होते हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की जिसकी सफाई जुम्मे के दिन जरूर करनी चाहिए, और वो चीज है घर की दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें, फ्रेम्स और शीशे। जी हाँ, वही तस्वीरें जो बरसों से एक ही जगह लटकी हुई हैं, जिन पर न जाने कितनी बार मक्खियां बैठी, कितने जाले बने, कितनी बार बच्चों ने हाथ मारे और कितनी बार हमने सिर्फ नजर उठा के देखने पर ही इक्तफा किया, लेकिन कभी साफ करने का ख्याल न आया। और यही गफलत अक्सर ऐसी नहूसत को दावत दे देती है जिसका अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब घर में हर तरफ बेकरारी फैल जाती है। क्या तुम्हें पता है, दीवारों पर लटके ये फ्रेम अगर गंदे हों, इन पर मिट्टी जम जाए, इनके पीछे जाले बन जाएं और हम इन्हें साफ किए बगैर हफ्तों, महीनों गुजार दें, तो ये एक ऐसी छुपी हुई नहूसत बन जाती है जो दिलों में बेचैनी, घर में लड़ाई और रिज़्क में रुकावट बनकर दाखिल होती है। जुम्मे के दिन अगर इन तस्वीरों को, शीशों को और इनके किनारों को साफ कर लिया जाए तो ये ऐसा है जैसे तुमने अपने घर की फिजा से गर्द, नहूसत और शैतानी असरात को धो दिया हो। और अब आओ जरा इस हैरान कुन हकीकत पर भी गौर करो कि आज के दौर में घरों में तस्वीरें तो लटकी होती हैं, लेकिन उन पर छाए हुए धूल के झर्रात चीख चीख कर कहते हैं कि हमें साफ करो वरना हम रोशनी को तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होने देंगे। इन धूल भरे फ्रेमों के नीचे से कई बार बरकत का रास्ता पलट जाता है। अजीब बात यह है कि जिन फ्रेमों पर कुरानी आयात लगी होती है वो भी मिट्टी और गर्द में लिपटी होती हैं और उनके नीचे दुनियावी टीवी चैनल्स चल रहे होते हैं। प्यारी बहनों, ऐसा मत समझो कि दीवारों की सफाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है। ये सफाई दरहकीकत तुम्हारे दिल की, तुम्हारे ईमान की और तुम्हारे घर की रूहानी हिफाजत की अलामत है। जुम्मे के दिन अगर तुमने सिर्फ इन दीवारों और उनके फ्रेमों की सफाई कर ली तो समझो तुमने अपने घर से कई गैबी आफात का रुख मोड़ दिया। और जो औरत ये सफाई नियत के साथ करे उसे अल्लाह इतना नूर अता करता है कि उसकी दुआएं आसमान तक बेरोक टोक पहुंचती हैं। शहर से बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान एक वीरान किला खड़ा था। पुराने वक्तों का एक महल जो अब कब्रिस्तान जैसा हो चुका था। उस किले में सिर्फ एक बुढ़िया रहती थी। लोग कहते थे कि वो अपनी माँ जी की तस्वीरों में कैद है, मगर हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। हर दीवार पर सजे हुए फ्रेम, पुरानी यादें, पुरानी हंसी, पुरानी जवानी, हर तस्वीर बोलती थी। हर फ्रेम में एक आंख थी। जी हाँ, इन तस्वीरों की आंखें थीं और वो हर आने वाले मेहमान को घूरती थीं। एक दिन एक दरवेश वहां से गुजरा। उसने किले में कदम रखा और हैरत से दीवारों को देखा। बुढ़िया ने लरजती आवाज में कहा, बाबा जी, मैं इन फ्रेम्स को उतारती नहीं क्योंकि इनमें मेरी माँ जी की खुशियां हैं, मगर जब से मेरे शौहर की मौत हुई है हर फ्रेम से एक सिसकी सुनाई देती है। हर रात तस्वीरें रोती हैं जैसे किसी ने उन्हें कैद कर रखा हो। दरवेश खामोशी से फ्रेम के करीब गया। उसने एक तस्वीर पर हाथ रखा और कहा, यह सिर्फ तस्वीर नहीं,
ये तुम्हारी हसरतें हैं। ये चेहरे उन लम्हों के हैं जो रब से ज्यादा अजीज हो गए थे। तुमने इन तस्वीरों को इबादत का मरकज बना लिया और रब को भूल गई। बुढ़िया जमीन पर गिर गई और तस्वीर जमीन पर गिरी तो फ्रेम के पीछे से एक कागज निकला। उस कागज पर उसके शौहर की आखिरी वसीयत लिखी थी, मेरे बाद इन तस्वीरों को हटा देना, क्योंकि इनमें मेरी रूह नहीं, सिर्फ तुम्हारी तन्हाई है, और ये तन्हाई तुम्हें रब से दूर कर देगी। प्यारी बहनों, अक्सर हमारे घरों की दीवारों पर लगी तस्वीरें, फ्रेम्स या बेमकसद सजे हुए आईने न सिर्फ तवज्जो का मरकज बनते हैं, बल्कि बाज औकात दिल का भी। ये चीजें हमारे शऊर को माजी में कैद कर देती हैं या हमें दुनिया की जीनत में गुम कर देती हैं। अगर इनमें बेपर्दा चेहरे हों या वो हमें इबादत से गाफिल कर दें, तो वो बरकत के बजाय नहौसत ले आती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज की, और वो है वो पुराने टूटे फूटे बेकार पड़े हुए बक्से, संदूक, कोने में रखे गए वो सामान जिन्हें न कभी खोला गया, न कभी साफ किया गया, और ना ही उन पर नजरे करम डाली गई। बरसों से बंद पड़ी वो चीजें जो ना किसी काम की हैं, ना किसी याद की, सिर्फ एक बोझ बन चुकी है। ये वही बक्से हैं जिनकी दरारों में धूल नहीं, नहौसत छुपी होती है। ये वो चीजें हैं जो रिस्क को रोकती हैं, खैरो बरकत के रास्ते बंद करती हैं। हैरत होती है उन घरों पर जहाँ पर्दे बदले जाते हैं, सोफे चमकाए जाते हैं, फर्श धोया जाता है, लेकिन कोने में पड़े इन बोसीदा बक्सों को देखने की जहमत तक नहीं की जाती। आज का इंसान जाहिरी सफाई पर मर मिटता है, लेकिन वो नहीं जानता कि शैतान और नहौसत वहाँ बसेरा करती है जहाँ अंधेरे, बदबू और लापरवाही छुपी हो। ऐसे ही घरों में बेसुकूनी डेरे डाल लेती है और अहले खाना हर वक्त उलझनों में घिरे रहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक टूटा हुआ बक्सा सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि बंद रिस्क का दरवाजा भी हो सकता है? इनको साफ करना या निकाल देना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि दिल से निकाले गए गम की अलामत है। जो चीजें हमारे किसी काम की नहीं, उनका घर में रखना गोया गुर्बत को दावत देना है। सफाई सिर्फ जिस्म या लिबास की नहीं होती, सफाई तो नीयत, माहौल और घर के हर कोने की होनी चाहिए। और जुम्मे के दिन की गई सफाई का असर सिर्फ धूल मिटाने पर नहीं, बल्कि रिस्क को खींच लाने पर भी होता है। प्यारी बहनों, हम बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज की, और वो है दरवाजों के पीछे छुपी हुई गंदगी। जी हाँ, वही जगह जहाँ झाड़ू नहीं जाता, जहाँ नजर नहीं पड़ती, जहाँ रोशनी भी कम आती है, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा नहौसत बसी होती है। ये वो कोने हैं जो शैतान के बैठने की जगह बन जाते हैं। तुम समझती हो कि अगर सामने का फर्श चमक रहा है तो पूरा घर पाक है? नहीं, जब तक दरवाजों के पीछे, पलंग के नीचे, अलमारियों के पीछे की गंदगी साफ नहीं होती, तुम्हारा घर सिर्फ दिखावे में साफ होता है, हकीकत में नहीं। वो गंदगी जो तुमने छुपा दी है, वही बरकतों को रोक देती है। वही चीजें तुम्हारे रिस्क पर, तुम्हारे सुकून पर, तुम्हारे बच्चों की सेहत पर असर डालती हैं। कभी गौर किया है तुम्हारे बच्चों को हर वक्त गुस्सा क्यों आता है? शौहर हर वक्त परेशान क्यों रहता है? घर में आवाजें क्यों गूंजती हैं? झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि गंदगी सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, गंदगी गफलत की होती है, लापरवाही की होती है। और वो जगहें जहां तुमने बरसों से झांक कर नहीं देखा, वो तुम्हारे घर के अमन को निगल रही होती है। और जब जुम्मे के दिन उन छुपी हुई जगहों की सफाई की जाती है, तो समझो जैसे तुमने अपने रिज्क के बंद दरवाजे को खोल दिया हो, जैसे तुमने घर से शैतान को बाहर निकाल फेंका हो, जैसे तुमने अपने मुकद्दर को चमकने का एक मौका दे दिया हो। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, सफाई वही काबिले कबूल होती है जो मुकम्मल हो, और मुकम्मल सफाई वही है जिसमें छुपे हुए गोशों को भी धोया जाए, क्योंकि वही गोशे तुम्हारे नसीब के फैसले बदल सकते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो सिर्फ जाहिरी सफाई का दौर बन चुका है। हम अपने चेहरों को तो रोज धोते हैं, मगर दिल की मैल बरसों से जमी हुई है। घर के पर्दे, सोफे, कालीन तो साफ होते हैं, मगर जुबान के जहर को साफ करने का किसी के पास वक्त नहीं। मर्द दिन भर कमाते हैं, मगर उनके लहजे में बीवी के लिए मोहब्बत नहीं। औरत सारा दिन घर संवारती है, मगर शौहर के लिए इज्जत का एक लफ्ज जुबान पर नहीं आता। हमने घरों को महलात बना लिया, मगर उनमें रहने वाले दिल वीरान हो चुके हैं। नसीहत है औरतों को कि तुम्हें सिर्फ हुस्न से नहीं, हया से पहचाना जाए। जुबान में मिठास रखो और निगाहों में शर्म।
अपने घर को सिर्फ पर्दों और बर्तनों से नहीं, नरमी और मोहब्बत से सजाओ। और मर्दों को नसीहत है कि तुम्हारे कदमों की धूल में तुम्हारे घर वालों की जन्नत छुपी है। लहजे में सख्ती ना रखो और वक्त दो उन लोगों को जिनके लिए तुम दिन भर मेहनत करते हो। बीवी के दिल को तोड़कर रिज्क में कभी बरकत नहीं आती, और माँ बाप की दुआ के बिना रास्ते कभी हमवार नहीं होते। मेरे अजीजों, जुम्मे का दिन सिर्फ इबादत का नहीं, ताल्लुकात को जोड़ने, कीने मिटाने और अपने अंदर के गंद को धोने का दिन है। अगर तुमने आज अपने दिल को, अपने घर को और अपने रिश्तों को पाक कर लिया, तो समझो तुमने जुम्मा की असल रूह को पा लिया। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके घरों से हर नापाकी, हर बेबरकती और हर नहूसत को दूर फरमा दे, और आपके दिलों को भी वैसा ही पाकीजा बना दे जैसा एक नमाजी का सजदा होता है। दोस्तों,